और प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से अपने अल्फाज अपने शब्दों को से संबोधित करेंगे आपको वीर सिंह रिहान जी। मेरे साथ में 2-4 नारे लगाएंगे। पहले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, भाजपा वालों होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, बाबा का सम्मान करो, बाबा का सम्मान करो, बाबा का सम्मान करो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, भाजपा वालों माफी मांगो, बाबा का पान बंद करो, बाबा का पान बंद करो, बाबा का पान बंद करो, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, आज हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सम्मान को लेकर हुए हैं। आपको मालूम है 17 तारीख को संसद में भाजपा के नेता, देश का गृह मंत्री जब अपना भाषण शुरू करता है तो उसमें बाबा साहब का अपमान करता है। बाबा साहब का अपमान मैं समझता हूं कि इस देश में सबसे घोर निंदनीय कार्यक्रम है। अगर ऐसा कोई करता है तो भारत के संविधान का अपमान करता है, इस भारत का अपमान करता है, और भारत के संविधान का अपमान इस देश के लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बात दलितों की नहीं कर रहा हूँ, दलित तो है ही है, बाबा साहब के अनुयायी, लेकिन जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं वो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होश में आए, अपनी जबान को लगाम दे और तमीज से बात करे, बाबा का सम्मान करे। बाबा साहब का अपमान करने वाला इस देश में नहीं रह सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को अगर जरा भी नैतिकता है इनके अंदर, जरा भी शर्म इनके अंदर बची है, हया बची है, तो उन्हें संसद में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, और ऐसा नहीं करते हैं तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर नैतिकता है, आपके अंदर सिद्धांत है, आप बाबा साहब को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो मेरा एक कहना है कि अमित शाह से तुरंत के तुरंत आपको रिजाइन लेना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। आज हम यहाँ जो खड़े हुए हैं बाबा साहब की पैरवी में खड़े हुए हैं, ये बाबा साहब सभी के नेता हैं, और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि बाबा का अपमान करने वालों को देश की जनता, दिल्ली की जनता बख्शेगी नहीं, उन्हें जवाब देगी इस बात का कि बाबा साहब का अपमान कैसे किया जाता है। बाबा साहब वो शख्सियत है जो देश में ही नहीं इस दुनिया में पूछते हैं, दुनिया में उनका नाम उनको बस नवाजा गया, सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के दाता अगर कोई है दुनिया में तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। हम B.R. अम्बेडकर के अनुयायी हैं। अगर बाबा साहब का कोई अपमान करेगा तो हम किसी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आज का तो हमारा सिंबॉलिक ये प्रदर्शन था, ये चेतावनी है कि अगर बाबा साहब का अपमान बंद नहीं किया तो भाजपा वालों ध्यान रखो, देश के कमजोर वर्ग के लोग, देश के दलित वर्ग, देश के वो लोग जो बाबा साहब में अपना विश्वास करते हैं, तो आने वाले चुनाव में आपका बहिष्कार करेंगे। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ने, दोस्तों प्लीज, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का संविधान का अपमान किया है। संसद में बीजेपी ने बाबा साहब का जो परसों अपमान किया वो घोर निंदनीय है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को हम अपना आदर्श मानते हैं, और जो भी कोई
बाबा साहब का अपमान करेगा, हम उसका घोर निंदा करेंगे, घोर विरोध करेंगे उसका। साथियों, हम शपथ लेते हैं, मैं हर स्तर पर, बोलिए मेरे साथ, बोलिए पीछे, सब लोग शपथ लेंगे, हाथ करें आगे तरफ, सब लोग हाथ करें। पहले मैं बोलूंगा, पीछे आप बोलेंगे। बोलिए, मैं हर स्तर पर बीजेपी का विरोध करूंगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं हर कदम पर बाबा साहब का अपमान नहीं सहूंगा। मैं बाबा साहब का अपमान करने वालों का करारा जवाब दूंगा। साथियों, आज हम यहाँ जो इकट्ठा हुए वो इसीलिए हुए कि बाबा साहब का संसद में जो अपमान किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी की असलियत की कलई खुल गई कि उनकी नैतिकता क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। उस विचारधारा का हमें ये सुन करके यहाँ भाषण यही नहीं रह जाना, बल्कि अपने गली मोहल्लों में हर जगह पर इसका हमें विरोध करना है, इसका जवाब देना है और बताना है कि बाबा साहब का नाम पर नाटक करने वाले लोग किस तरह से ये यहाँ पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। आपको मालूम है, भाजपा वालों ने एक और काम किया, जाकर झुग्गी में प्रवास करें। अरे कौन नहीं जानता कि तुम्हारे एक मंत्री का नाम तो झुग्गी तुड़ाने के लिए बुलडोजर मंत्री रखा गया था। आपके जगमोहन साहब का जो मंत्री थे, उनका नाम बुलडोजर मंत्री रखा गया था। वो इसलिए रखा गया था कि आप दिन में झुग्गी वालों से वोट मांगते थे और अगले दिन की झुग्गियां तुड़वाते थे आप। तो हम आपके कहना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब दिल्ली के लोगों के लिए भला सोचते हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, दिल्ली के लोगों के लिए बिजली पानी फ्री किया, दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा फ्री की, दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री किया, अच्छे स्कूल दिए, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक दिए। इस तरह से अभी हाल में महिलाओं के लिए 2100 रुपये की घोषणा भी की है। तो इस तरह के हम सीएम को, इस तरह के हम पार्टी के नेता को हम फिर से लेके आएंगे और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि ये संदेश कि बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान किया है वो गली गली में आपको पहुँचाना है, घर घर में पहुँचाना है। हम बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेंगे। आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारत माता की जय। वीर सिंह दिगार प्रयोग करना चाहिए कि आपने अमित साहब ने ये अपमानजनक करते बाबा साहब का सहन नहीं सहन करेंगे हम लोग। अपमान जो जनक आपत्ति जो जताई उन्होंने बहुत ज्यादा, ये गलत है, कहते हैं अमित शाह गलत शब्दों का यूज करते हैं। अरे ये हमारा पर्सनल मैटर है कि हम घर में अपने नाम को याद करें, बाबा साहब को याद करें, परंतु आप सामाजिक रूप से बाबा साहब ने जो 3 डिग्रियां हासिल करी, 32 डिग्रियां विश्व में किसी ने हासिल नहीं की है। विश्व के आइकॉन है, कहते हैं एजुकेशन आइकॉन है, कहते हैं बाबा साहब, और आप उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपमानित करते हैं उनको संसद में बैठकर। अमित शाह जी, आप अपने शब्दों को पछतावा मानिए, माफी मांगिए हाथ जोड़ से जनता के सामने आके। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हमारे बीच में अमित शाह की मानसिकता तो राजकुमार जी है, वो बोलेंगे संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है। इसलिए कहते हैं आज सभी दलित समाज पूरे भारत का अमित शाह की टिप्पणी से नाराज है और हम चाहते हैं कि अमित शाह माफी मांगे। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। अमित शाह होश में हो, माफी मांगे, माफी मांगे, अमित शाह होश में हो, माफी मांगे, माफी मांगे। बीजेपी वालों होश में हो, होश में हो, होश में हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, भाजपा वालों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हमारे बीच में हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वीसी ध्यान जी अपने शब्दों को रखेंगे। वीसी ध्यान जी। खत्म हो जाए मेरे
क्या है? मैं जरा बोल आपको नहीं बोलना किसी को, फिर कोई बोलेगा नहीं, देख लो यार। सारा ये दो शब्द आ जाओ, दो शब्द दो लाइनें बोल दो। कसाना जी अपने 2 शब्द रखेंगे। ये जो अमित शाह जी ने संसद में जो बाबा साहब के खिलाफ गलत बयान दिया है, बाबा साहब ने हमारे देश का जो संविधान लिखा है, सबको सम्मान जो नागरिकता दी है, और बाबा साहब अगर जो ना होते तो हो सकता है हमें ये सम्मानित अधिकार को और कोई नहीं दे पाता। इसलिए मैं अमित शाह से अपील करता हूँ और मोदी जी से अपील करता हूँ, वो माफ़ी मांगे, पूरे भारत से माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हम बाबा साहब की ये जो शब्द हैं, उनकी जो बाबा साहब की बेइज्जती करी है उन्होंने, उनकी जो आत्मा को ठेस पहुँचाई है उन्होंने, हम उनकी जो घनों निंदा करते हैं और अमित शाह जी से ये बोलते हैं, आप चैनल के जो माध्यम से पब्लिक के बीच में ला करके सबसे माफ़ी मांगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। यदि वो अगर माफ़ी नहीं मांगते तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर जो अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे अगला कदम तो हम भारत में, पूरा दिल्ली में तो करेंगे। हमारे जितने भी जो साथी हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम पूरे भारत बंद का ऐलान करेंगे फिर। धन्यवाद। हुआ है बाबा साहब के साथ में हमेशा गलत व्यवहार करा गया है। भारत रत्न देने में उन्हें 33 साल लग चुके हैं। 33 साल के बाद मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया, जबकि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी सबको ऐसे बांटे जैसे कोई रेवड़ी बांट रहे हों। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न देने में बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने 33 साल लगा दिए। अगर सरकार नहीं आती बीच में और दबाव नहीं पड़ता तो शायद ये भी भारत रत्न में न मिलता। और अब जो संसद में उनके लिए ये वर्ड्स कहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, बीजेपी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। संसद के अंदर जो हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अशोभनीय टिप्पणी माननीय BR अम्बेडकर साहब के बारे में कही है, वो केवल दलित समाज के ही नहीं है, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाया, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं के लिए, इवन कभी महिलाओं को पहले वोट का अधिकार नहीं था। तो ऐसे महापुरुष के लिए इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी करना ये बाकी निंदनीय पूर्ण है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि अमित शाह को ये बयान अपना वापस लेना चाहिए और सारे हिंदुस्तान से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं, पूरा हिंदुस्तान भाजपा का बहिष्कार करेगा और भारत बंद का भी ऐलान कर सकता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मास्टर हमारे बीच में मास्टर सुशील कुमार जी हैं, वो आपके सामने कुछ चंद शब्द कहेंगे। मास्टर सुशील कुमार जी आ जाइए सर, आ जाइए। खत्म हो जाएगा। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच वीर सिंह दिगान जी, डॉक्टर साहब, हमारे हारून जी, हमारे बीच में राजा भाई, हरिशंकर जी, राजकुमार जी, मास्टर जी, सभी साथी खड़े हैं और यह है आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन है। कोई ऐसी शख्सियत है देश के अंदर जो बाबा साहब का ये लोग दोहरी मानसिकता दिखाते हैं। ये साथियों ये कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, ये किसको काटने की बात करते हैं? ये काट रहे हैं हमारे समाज को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, एक दूसरों को आपस में लड़ाने का काम जो ये कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। देश के गृह मंत्री जी संसद में ऐसी भाषण देने का काम करते हैं। साथियों आप देखेंगे इन्होंने हम इनकी घोर निंदा करते हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने बाबा साहब का अपमान करा है, हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम ये करते हैं। बाबा साहब कोई एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करके गए, इन्होंने संविधान बनाया है हमारे पूरे देश के लिए, हर एक माताओं के लिए, बहनों के लिए। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बाबा साहब ने
जब संविधान लिखा तो मैटरनिटी लीव जो कि 6 महीने औरतों को कोई सम्मान देने का अधिकार नहीं करता था मनुस्मृति में। जब से संविधान देश के अंदर आया, मैटरनिटी लीव सबसे पहले महिलाओं के लिए लेके आए। उनको सम्मान देने, घर से निकलने का, पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। आप देखिए, किसी को घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार जो इन लोगों ने अपने हाथ में लिया हुआ है कि हम ही लोग चढ़ सकते हैं। अगर उठाने का काम किसी ने किया तो वो बाबा साहब ने किया। पढ़ने का अधिकार दिया तो बाबा साहब ने दिया। लोग किसी पानी के अंदर कुत्ता पानी पी सकता है, जानवर पानी पी सकता है, क्या इंसान पानी नहीं पी सकता? वो अधिकार बाबा साहब ने दिया। आज ये बाबा साहब को नीचे दिखाने का काम करते हैं। जो पूरे दुनिया के अंदर हमारा संविधान सर्वोच्च माना जाता है, उस व्यक्ति को नीचे दिखाने का काम करते हैं। हम घोर निंदा करते हैं अमित शाह की। हमें उनको जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए देश के अंदर, और सभी देशवासियों का सम्मान करना चाहिए। उसी के बीच मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सब भाइयों का सबके लिए नमस्कार करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अमित शाह ने उन्होंने ये बात रखी है इस मुद्दे पर, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन पे, हर देश पे लगाए, बाबा जी पे जो लगाए गलत लगाए। हर नारी बाबा जी को सम्मान कर, बाबा साहेब को सम्मान करती है दिल से, हर चीज़। और औरतों में जितनी शक्ति है उनकी बाबा साहेब के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। पर अमित शाह ने जो गलत किया है उन्हें माफ़ी मांगे, नहीं तो महिला शक्ति में इतनी ताकत है, वो हर मुद्दे पर हर धारा लगा सकती हैं। अगर नहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यही कहना चाहती हूँ। आ जाओ एक मिनट। अरे देखिए, महिला शक्ति भी पूरी तरह से मिसयूज है। बाबा साहब के जो संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ एक शक्ति, महिला शक्ति, अगर वो महिला शक्ति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। सबका धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। गाड़ी लगी है सर, गाड़ी लगी है सर। आ जाओ, गाड़ी कर लेंगे। ठीक है सर।